नमस्कार। आज के प्रोग्राम के आयोजक, मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर केसरिया हिंदू वाहिनी और केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक जनाब अतुल मिश्रा साहब, उनके साथी और केसरिया हिंदू वाहिनी के युवाओं के संगठन के अध्यक्ष जनाब मृत्युंजय सिंह साहब, और इस केसरिया वाहिनी की देश भर में जो 24 से 25 यूनिटें हैं, कोई 44 से 45 हजार देश भर में आपके चाहने वाले हैं, आपकी बात को मानने वाले हैं, आपके विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। केसरिया हिंदू वाहिनी से मेरा तारुफ, मेरा इंट्रोडक्शन या इसके बारे में या इसकी गतिविधियों के बारे में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई चीज आपको न पता हो तो सार्वजनिक तौर पे आपको ये कहने में उलझन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, थैंक यू करता हूं उनको, धन्यवाद देता हूं उनको। मेरे बड़े लंबे समय के साथी हैं, इस सफर में शाना बशाना मेरे साथ रहते हैं। हम लोगों में डेली कोई ना कोई किसी न किसी मौजू पे, किसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। उनका नाम है कैप्टन सिकंदर रिजवी, जिनकी रूट्स, जिनके पिता दादा परदादा बल्तिस्तान गिलगिट से आए थे। उन्होंने जब मुझे यह बताया कि केसरिया हिंदू वाहिनी में बहुत सारे युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर से उन्होंने अतुल मिश्रा जी का नाम लिया, मृत्युंजय भाई का नाम लिया और कहा कि पुष्पेन जी, जिन विषयों पे हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें आप और तमाम सारे साथी, चाहे जीडी बख्शी साहब हों, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हों, सुशील पंडित हों, ललित अंबरदार हों, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, ये तमाम सारे लोग जितने भी हैं, जिन विषय को उठा रहे हैं, ये केसरिया हिंदू वाहिनी ऐसे तमाम विषय को उठा रही है। और मुझे लगता है कि अगर उनके यहां से कोई दावतनामा आपके पास आए तो आप इसलिए कबूल मत कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं, बल्कि उनके काम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आप ही की बातें, आप ही की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया कि आप छात्रों के बीच में परिवारों को जोड़ने को लेकर के, रोजगार, महिलाओं की बराबरी, किसान, और जब इस देश में खुद कुछ लोग देश को तोड़ने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, फतवा जारी करके किसी की जान लेने की बात कहते हैं, ऐसे में आप युवा जान बचाने का काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन का बहुत बड़े लेवल पे आपका काम है। इन बातों ने मुझे बहुत समय नहीं इस बात के लिए लिया कि जब अतुल भाई का इनविटेशन आया और ये बात हुई कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, तो मैं तैयार हुआ और आज आपके साथ अपनी बात रखूंगा। इसलिए तमाम सारे लोग जो देश भर में केसरिया हिंदू वाहिनी के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद और पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ,
पूरी निडरता के साथ सच बात को सच कहिए, चाहे दुनिया आपकी सच बात के साथ खड़ी हो या न खड़ी हो, इसकी चिंता मत करिए। लिहाजा आज कुछ विषय में इसलिए आपके सामने साझा करूंगा। यूं तो हर संबोधन में बहुत सारे युवा होते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो पूरा संगठन ही युवा चला रहे हैं, इसलिए आज के युवा को दो चीजें बिल्कुल साफ समझनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि मेरे कहने से ही वो समझेंगे, कुछ समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एम्फेसिस उन चीजों पे देना चाहता हूं जिससे कई सौ सालों, हजारों सालों तक आपके किए हुए कार्यों से आपका न सिर्फ ये राष्ट्र बचेगा, बल्कि राष्ट्र की परंपराएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, आस्थाएं, उपासनाएं, ये संस्कृति, ये सनातन, उन कामों से ये तमाम सारी चीजें जो हजारों साल से हमारी पहचान है, जिनका उपहास, जिनका मजाक आने वाली इस देश में विदेशी ताकतों ने, चाहे वो लुटेरे मुगलों की शक्ल में हो, अब्दाली की शक्ल में हो, औरंगजेब की शक्ल में हो, बाबर की शक्ल में हो, गौरी की शक्ल में हो, गजनी की शक्ल में हो, ये तमाम सारे लोग आए, उससे पहले और भी लोग आए। और एक बात समझिए कि पूरी दुनिया में जितने हमले भारत पे और जितने लोग भारत आए, वो किस लिए आए थे? क्या उनके मन में था भारत आने के प्रति? क्या वो ज्ञान के लिए आए थे? क्या वो हुकूमत करने आए थे? या फिर कौन सी ऐसी चीज थी कि हर कोई भारत आया? भारत आने के पीछे की मनोदशा क्या थी? ये सब लोग इसलिए आए कि ना इनके पास कोई संस्कृति थी, न कोई सिविलाइजेशन थी, न कोई आदर्श थे, न मूल्य थे, न कोई सभ्यता थी। इन सब को लगा कि दुनिया का सबसे रिच, अमीर, संसाधनों में जिसे प्रकृति ने नवाजा है, इस भारतवर्ष में 5 मौसम होते हैं जो दुनिया में नहीं होते। इस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? हमने देखा नहीं। सबसे ज्यादा नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सृष्टि के अंदर हो और हमारे पास ना हो। यहां के लोगों का ज्ञान, यहां के ऋषि मुनियों की खोज, और जब लोग शायद सभ्यताओं का मतलब नहीं जानते थे, ज्ञान का मतलब नहीं जानते थे, जब लोग टेंट में रेगिस्तान में रह रहे थे, जब लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भी इस धरती पर ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन आप जब बहुत आदर्श स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसे ही पूरी दुनिया होगी, तो आपको संसार के जो परपंच होते हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब जो होते हैं, धोखे होते हैं, लालच होते हैं, ये शब्द क्योंकि आपके सरोकारों से कहीं इनका आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए आपके ये शब्दावली नहीं थी आपके। जैसे आपके इतिहास में, आपके साहित्य में तलाक शब्द नहीं मिलता, है ही नहीं शब्द, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में ये शब्द ही नहीं है।
इसी तरीके से ऐसी कई चीजें हैं जो भारत की धरती, भारतवर्ष, जो बहुत दूर दूर थका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम पूरा इलाका, ये सारी की सारी सभ्यताएं आप ही की थीं। लेकिन धीरे 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 दुनिया को लगा कि ज्ञान लेना है, रुपया लेना है, सोना लेना है, तो सबने भारत की तरफ रुख किया और वो आए। और यहां आने के बाद कुछ व्यापारी की शक्ल में आए, व्यापार के नाम से आए, और जब उनको लगा कि व्यापार के नाम से यहां हमने अपनी ताकत और यहां के लोगों के आदर्श को समझ लिया है, ये भोले भाले लोग हैं, इनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, और उनके पूरे मायाजाल को आपने समझा नहीं, लिहाजा वो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे और फिर उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन उनसे पहले कुछ लुटेरे, बलात्कारी, डाकू, डकैत, छुट भैये नेता, ऐसी लोग भी आए, न जिनके पास सभ्यता थी, न ज्ञान था। उनको यहां आने के बाद उन्होंने लूटा, वो लूटते थे। यहां उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, यहां के संसाधनों को बचाया हो, ऐसा कुछ उनका नहीं था इरादा। वो तो लूटने आए थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था। ये औरंगजेब, ये जहीरुद्दीन बाबर यहां क्या करने आए थे? लूट के ले जाना चाहते थे। इसलिए आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिस हालात, जिस मोड़ पे ये देश खड़ा है, आज के युवा की जिम्मेदारी ज्यादा है। और शायद इसलिए भी है कि जो हमारे समय में संकट था, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो संकट था, वो आज आपके समय में नहीं है। हमारे समय में एक रेडियो था जिसे सरकार चलाती है, टेलीविजन बहुत बाद में आया, चंद अखबार थे जो सरकार के चाटुकार थे। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का सिलसिला नहीं था। उससे हुआ यह कि आप दुनिया में क्या हो रहा है, आपके अपने समाज में क्या हो रहा है, आपके इतने बड़े विशाल देश में क्या हो रहा है, इसकी कोई खबर ही नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी आपके पास। तो अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विषयों पे, घटनाओं पे लोगों ने अपना ज्ञान दिया, और क्योंकि आप भोले भाले लोग थे, आपने मान लिया। लिहाजा 1947 से पहले क्या हुआ उस पर बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें मैं आज के जब पस मंजर में देखता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसका जिक्र सिर्फ रेफरेंस के लिए करना चाहिए। तो मैं आज के युवा से यह चाहता हूं, सरकार ने कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई जीएसटी बनाई, इनकम टैक्स का कुछ बनाया, ये जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इन पे आंदोलन करना बंद करिए। मुझे लगता है युवाओं की जो शक्ति है उसको शायद डाइवर्ट करने की यह कोशिश है, और ये रही है, और ये 70 साल से नेताओं ने, सत्ताओं ने ये किया। इसलिए वो युवा उन मसलों पर आंदोलन करता रहा जिससे राष्ट्र का बहुत भला नहीं होना था।
इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक भारत यानी पॉलिटिकल इंडिया का विभाजन कई बार हो चुका है। यानी राजनीतिक भारत कई बार टूटा है, लेकिन आध्यात्मिक भारत अभी नहीं टूटा है। आपको ताज्जुब लगेगा जो बात मैं कह रहा हूं। आज भी अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और बर्मा चला गया, ये तमाम सारी चीजें चली गई। इस राजनीतिक भारत के टुकड़े तो हुए, लेकिन पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया। लेकिन अफगानिस्तान में बुद्धा की मूर्ति यह बताती है, जिसे हो सकता है कुछ मजहबी उन्मादियों ने, अज्ञानी मजहब के तथाकथित मानने वालों ने उस बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी हो, लेकिन जो जीवन शैली है उसे बदल नहीं पाए। पाकिस्तान बन गया, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, लेकिन तक्षशिला वहीं है, मोहनजोदाड़ो वहीं है, हिंगला माता आज भी है, वहां पूजा हो रही है, शारदा माता वहीं है, उस पे कोई दिया जला रहा है, वहां कुछ लोग पूजा कर पा रहे हैं तमाम अत्याचारों के बावजूद भी। इसलिए उसका दूसरा बड़ा रूप क्या है कि हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हम क्या थे क्या हैं, इस सब के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, बांग्लादेश इस्लामिक हो गया, वहां हिंदू, सिख, पारसी जो 29% थे बांग्लादेश में, घट के 7% रह गए, 7% रह गए। वहां भी जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने कई घटनाएं की और हर रोज कोई ना कोई घटनाएं आती हैं जिसका के जिक्र नहीं होता। पाकिस्तान में भी हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो वहां उस इलाके में पहले से रहते थे वो भी 23% थे, वो घट के भले ही 1.5% रह गए हों, लेकिन आपकी सभ्यता और संस्कार और सरोकारों को, हर वो मिट्टी जिसको आपने इस्लामिक नाम दे दिया हो, वो भी हमारे सरोकारों को, हमारी आस्थाओं को और इस मिट्टी से उपजी हजारों साल पुरानी सभ्यता और परंपरा के कारण भी, जो सबसे बड़ी बात हुई जिसकी तरफ हम शायद देखते नहीं हैं या हम लोग कभी बात नहीं करते, क्योंकि मैं केसरिया हिंदू वाहिनी के जागरूक युवाओं से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप 57 इस्लामिक देश हैं, 57 है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुल मिलाकर 57 इस्लामिक देश हैं और कुछ ईसाई भयानक पुराने बड़े देश हैं। लेकिन उन 57 इस्लामिक देशों को आप देखें, वहां किसी मजहब की किताब के माध्यम से भी अलग अलग मामला है। ईरान है जो शिया बहुल है, और दूसरे हैं सऊदी अरब वगैरह है वो सुन्नी है। अगर इस्लाम एक है, किताब एक है, मानने वाले एक हैं, सब कुछ एक है, तो फिर 11 साल तक ईरान और इराक में युद्ध किस बात को लेकर हो रहा था? ये पाकिस्तान में शियाओं को मारना जायज क्यों है, जस्टिफाई क्यों है?
कि शियाओं का कत्ल वाजिब है? क्या वजह है? लेकिन मैं उस तथ्य पे नहीं जाना चाहता। मैं केसरिया हिंदू वाहिनी वालों को यह बताना चाहता हूं कि यह भारत है। हमें जो भी आजादी जैसी भी मिली, उस आजादी से लेकर आज तक अलग अलग मतों की, अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग संगठनों की सरकारें आईं। और आज हमें कहा जाता है, सनातनियों को कहा जाता है कि हम लोग बहुत ही पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुषों की सत्ता है, महिला का बड़ा शोषण है, महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक चीज आपके सामने रखता हूं। आज अमेरिका की बात बहुत होती है, हमारे युवा अमेरिका से बड़े मुतासिर और इन्फ्लुएंस रहते हैं, और हर आदमी को अमेरिका जाना या विदेश जाना हमारे जमाने में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि साहब वो वहां जाते हैं, कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, जिनको सनातन पे और भारत की संस्कृति पे थोड़ी सी भी शर्म आती है, उनके लिए खास तौर से, क्योंकि जब आप अपने को नहीं जानते, जब आप जेंटलमैन की परिभाषा यह समझ लेते हैं कि जेंटलमैन मतलब पैंट शर्ट टाई और अंग्रेजी, क्योंकि हमारे यहां किताबों में जेंटलमैन का अर्थ बताया गया कि ये जो टाई लगाए हुए आदमी है, ये कुछ देखने में अंग्रेज लगता है, ये इंग्लिश बोलता है, यही जेंटलमैन है। वो 3 साल का बच्चा, वो 4 साल का बच्चा, जब वो किताबों में, तस्वीरों में एक आदमी को टाई लगाए देखता है, हैट लगाए देखता है, तो उसे बताया जाता है ही इज ए जेंटलमैन। तो उसे ही इज ए जेंटलमैन से ज्यादा उसके मन मस्तिष्क में वो तस्वीर बन जाती है, और वो तस्वीर से पहचानता है कि टाई, पैंट शर्ट पहने हुए आदमी ही जेंटलमैन होता है। जेंटलमैन में सब कुछ अच्छाई होती है, जेंटलमैन बहुत सच्चा आदमी होता है। यह हमारे शिक्षा के माध्यम से हमें बताया गया। लेकिन वो बच्चा, उसका पिता जो किसान है, जो खेत में पानी लगाता है, जो धोती पहनता है, जो सर पे स्वाफा बांधता है, उसे वो जेंटलमैन नहीं लगता। उसे लगता है ये इलिटरेट आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, अनसिविलाइज्ड आदमी है। उसके मन मस्तिष्क में कपड़ों से जेंटलमैन की परिभाषा दे दी जाती है। न उसे हमने संस्कार बताए, न जेंटलमैन की परिभाषा बताई, लेकिन हमने तीसरी क्लास के बच्चे में एक ऐसी आकृति पैदा कर दी कि वो उस आकृति में हर उस अंग्रेज को देखता है, और उसका रवैया अपने देश, अपने घर से ज्यादा उसे जेंटलमैन की तलाश होती है। तो जब जब वो बड़ा होता है और उसको लगता है कि कहां जाना है, तो जेंटलमैन के देश में जाना है, ये तो अनसिविलाइज्ड देश है। एक मानसिकता थी, और ये मानसिकताओं में हम बड़ों का बड़ा हाथ है, हमारे बुजुर्गों का, बुजुर्गों के बुजुर्गों का बड़ा हाथ है। ये चर्चा जो आज 2020 में केसरिया हिंदू वाहिनी के प्लेटफॉर्म पे हो रही है, अगर ये आज से 50 साल, 100 साल पहले होती, तो आज जिन चुनौतियों को ये देश भुगत रहा है, जिनका आमना सामना कर रहा है, आज हम वो न करके उससे आगे का काम करते। 70 साल में हमें यह बताया गया कि स्वच्छता भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता हमारे सनातन का हिस्सा था। लेकिन हम एक लंबे कालखंड में चले गए, और उसके बाद आने वाली सत्ताओं ने भी सिर्फ राजनीति करके
सत्ता के शीश पे बैठ करके कैसे भी सत्ता बनी रहे, इसमें ताकत लगाई, ना कि पुरानी जो भारत की संस्कृति थी उसको स्थापित करने, उसके तमाम वो चीजें जिसको बताना चाहिए था वो नहीं बताई। इसलिए हम सब लोग भी तथाकथित आजादी के बाद से दिग्भ्रमित हो गए। ये मैंने जो इतनी लंबी बात आपसे कही है वो इसलिए कही कि हम तथ्यों पे, तर्कों पे और लॉजिक पे बात करें। आज अमेरिका को 250 से 300 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका बना, उस हिस्ट्री में नहीं जाता मैं, लेकिन दुनिया का एक आधुनिक देश, दुनिया का सबसे विकसित देश, सब कुछ है उसके पास, बहुत ताकतवर है, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, कुछ चीजें ईजाद की जा सकती हैं, लेकिन संस्कार, सरोकार और संस्कृति कहीं पैसे से नहीं खरीदी जाती और सरोकारों के लिए बहुत अमीर होना, बहुत पैसे वाला होना भी नहीं होता, बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो ज्यादा गरीब है, गरीब पैसे से कह रहा हूं, वही संस्कारों और सभ्यता और संस्कृति से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और यह इस बात से तय होता है कि जो आज 21वीं सदी का देश है, ये दुनिया है 21वीं सदी में है, हमसे लोग सवाल पूछते हैं और हमारे युवाओं के पास जवाब नहीं होता। ये जवाब इसलिए नहीं है कि हमारे नेताओं ने और देश में बड़े बड़े संगठन जो चल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस युवा को यह नहीं बताया कि तुम कौन हो, किसके वंशज हो और क्या तुम्हें जानना है, यह नहीं बताया। उन्होंने भी ऐन कैन प्रकृति से संगठन बने रहे, वो चलते रहे, और ये युवा कभी अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को न जान पाए। इसलिए सच्चाई से यह कोशिश नहीं की गई। आजादी के बाद भारत की शिक्षा पद्धति के माध्यम से होना चाहिए था, नहीं हुआ। यह कल्चरल मिनिस्ट्री, जो शिक्षा मंत्रालय था, जिसका काम था शिक्षा को प्रचार प्रसार करना, उस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मंत्रालय कर दिया। या नहीं, मानव का विकास करने वाला मंत्रालय है ये। मंत्रालय विकास करेगा मानव का, उसे कौन चला रहा है, वो खुद भी कुछ है कि नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि आज आप आर्थिक रूप से शायद थोड़े कमजोर हो सकते हैं। यह स्थिति कमोवेश ऊपर नीचे होती रहती है।